14 फरवरी दुनिया के कई हिस्सों में ये दिन वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये तारीख एक गहरे दर्द की याद दिलाती है। साल 2019 के बाद से 14 फरवरी को ब्लैक डे यानी काला दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। वजह है पुलवामा में हुआ वो आतंकी हमला, जिसने 40 परिवारों की खुशियां छीन ली और पूरे देश को झकझोर दिया था। आज पुलवामा अटैक को 7 साल हो गए हैं। आज ही के दिन 2019 में हमारे 40 जवान शहीद हो गए, वो भी एक आतंकी हमले में। लेकिन आज 7 साल बाद भी उन शहीदों को क्या हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए हैं? हर चुनाव में मोदी सरकार पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाई कि पुलवामा में वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे इतना विस्फोटक सामान बॉर्डर पार करके भारत में घुस गया। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? अगर था तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ने कभी इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? याद दिला दे, 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे बढ़ रहा था। करीब 78 वाहनों में 2500 से ज्यादा जवान सफर कर रहे थे। तभी दोपहर करीब 3:10 पर विस्फोटकों से भरी एक कार काफिले की बस से टकरा गई। इस कार में 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स भरा हुआ था। टक्कर के साथ ही जोरदार धमाका हुआ और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। हमले के कुछ सालों बाद ये भी जानकारी सामने आई कि इस हमले को रोका जा सकता था। मोदी सरकार ने लापरवाही दिखाई और जानबूझकर जवानों की जान को खतरे में डाला। ये खुलासा करने वाला कोई और नहीं, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। मलिक ने इसके लिए सीआरपीएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय को खास तौर से जिम्मेदार बताया। उस वक्त राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। मलिक चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि मोदी सरकार की लापरवाही ने हमारे सैनिकों की जान ली है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उनके दावों की कोई जांच तक नहीं हुई। अक्टूबर 2023 में राहुल गांधी से बातचीत में एक बार फिर सत्यपाल मलिक ने इन बातों को दोहराया। उन्होंने बताया कि जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो मैंने नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने मोदी से कहा ये हमला हमारी गलती से हुआ है। तब मोदी ने मुझसे कहा इस पर कुछ मत बोलो, चुप रहो। मतलब पीएम मोदी ने सत्यपाल मलिक को चुप करा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए। मलिक ने बताया कि यही बात एनएसए अजीत डोभाल ने भी उनसे कही थी। सत्यपाल मलिक ने यह भी बताया था कि सीआरपीएफ ने मूवमेंट के लिए हवाई जहाज मांगे थे। 4 महीने तक एप्लीकेशन पड़ी रही, लेकिन मोदी सरकार ने हवाई जहाज नहीं दिए। ऐसे में मजबूरन सीआरपीएफ के जवानों को सड़क के रास्ते निकलना पड़ा, जिसके बाद ये हमला हुआ। सत्यपाल के इस खुलासे के बाद मोदी सरकार उनके पीछे पड़ गई थी। उनके दावों को पुरानी बातें बताकर खारिज कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और आज भी ये सरकार वही कर रही है, हर जगह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है और सवाल पूछने पर सवाल करने वालों को ही चुप कराने लगती है। आज राहुल गांधी एम नरवणे की किताब के सच पर सवाल पूछ रहे हैं तो मोदी सरकार चुप है। अमेरिका से ट्रेड डील पर सवाल पूछा जा रहा है तो मोदी सरकार चुप है। सवाल है आखिर कब तक चुप रहेगी सरकार? कब तक हिंदू मुसलमान करके लोगों को मुद्दे से भटकाकर जायज सवालों से बचती रहेगी? आज नहीं तो कल जवाब तो देना पड़ेगा।